आपने डियाल्गा और पाल्किया को लड़ते हुए देखा होगा, इन दोनों को गिराटिना से लड़ते हुए देखा और फिर इन तीनों को आरसीएस से लड़ते हुए भी देखा होगा। तो एक काफी सिंपल सा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई, आखिर इन सब की प्रॉब्लम क्या है? क्यों अपने ही बनाए हुए क्रिएशन ट्रायो को आरसीएस संभाल नहीं पाता? ये सब समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे, कुछ ज्यादा ही पीछे। तब जब पोकेमॉन यूनिवर्स एकदम ब्लैंक था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और बीच में था एक एग जिसमें से बाहर आता है पोकेमॉन आरसीएस। कहा जाता है कि आरसीएस ने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की, या तो खुद से या फिर उसने दूसरे पोकेमॉन्स बनाए जिन्होंने उसकी मदद की ये सब बनाने में। पर सबसे पहले उसने क्रिएशन ट्रायो को बनाया, विच इंक्लूड्स डियाल्गा, पाल्किया एंड गिराटिना। अब देखो, आरसीएस ने इन तीनों को पैदा किया था पूरे यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए, पर हुआ ये कि गिराटिना नालायक निकला। मतलब गिराटिना बहुत ही ज्यादा वायलेंट था, वो इतना ज्यादा एग्रेसिव था, इतनी तबाही मचाई उसने कि आरसीएस ने उसे एक अलग ही डायमेंशन में फेंक दिया, which is known as the distortion world। इसे रिवर्स वर्ल्ड भी कहा जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, ये तीनों पहले कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। डियाल्गा और पाल्किया अपने डायमेंशंस में रहते थे और जैसा कि मैंने कहा, गिराटिना को तो बैनिश कर दिया था डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में, जहाँ पे टाइम और स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब आरसीएस ने इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि अगर ये आमने सामने आए तो फिर कलेश होगा, और ऐसा ही हुआ। कई सालों के बाद अचानक से डियाल्गा और पाल्किया की डायमेंशंस ओवरलैप होने लगे। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ द अवेकनिंग ऑफ आरसीएस। तो डियाल्गा को ये लगा कि पाल्किया उसके डायमेंशन में आ रहा है और पाल्किया को ये लगा कि डियाल्गा उसके डायमेंशन में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या होना था, ये दोनों लड़े और इतना लड़े कि इस पे एक मूवी बनानी पड़ी जो कि है पोकेमॉन द राइज ऑफ डार्कराई। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि डार्कराई का कितना बड़ा रोल था इन दोनों की लड़ाई रुकवाने में। और जब ऐसा लग ही रहा था ना कि भाई अब तो सब कुछ शांत हो गया है, तब पता चला कि इस बैटल का इम्पैक्ट रिवर्स वर्ल्ड तक पहुंचा है। पूरी डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में कई जगह टॉक्सिक गैस रिलीज हुए थे जिससे गिराटिना बहुत ही ज्यादा तंग हुआ था। वो इंतजार में ही बैठा था कि अब अगर इन दोनों में से कोई पोकेमॉन वर्ल्ड में वापस आया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर क्या, एक दिन बेचारा डियाल्गा पानी पीने के लिए आया और गिराटिना ने उसे धर लिया। वो उसे अपने साथ घसीट के ले गया और बहुत मारा। दरअसल नाराज तो वो इन दोनों से था, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही हाथ लगा तो सारी भड़ास इस पे निकालने लगा। जैसे तैसे डियाल्गा अपनी जान बचा के वहाँ से निकला और एक टाइम लूप भी बना के गया ताकि गिराटिना डिस्टॉर्शन वर्ल्ड से बाहर ना निकल सके। खैर, इसके बाद इस मूवी में इनके बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। सेमिन ने आके गिराटिना को शांत किया। सो हाँ, हर बार लेजेंडरीज को रोकने के लिए मिथिकल्स को आना पड़ता है, पर जब एक मिथिकल भड़कता है ना, तब 3 लेजेंडरीज मिल के भी उसे शांत नहीं करवा पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरसीएस की। आइए बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं आरसीएस के बारे में। इसके पास 18 प्लेट्स है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के सभी टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी मदद से वो किसी भी टाइप में अपने आप को चेंज कर सकता है। ये सब ज्ञान मैं आप लोग को क्यों दे रहा हूँ, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। दरअसल कई सालों पहले पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरने वाला था और इसे रोकने के लिए आरसीएस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इस चक्कर में वो बुरी तरह घायल हुआ और उसके सारे प्लेट्स जगह जगह बिखर गए। एक तो मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि जिस पोकेमॉन ने सब कुछ क्रिएट किया, प्लैनेट्स, डायमेंशंस, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनाया, उसकी सिर्फ एक मीटियोर को रोकने में ये हालत कैसे हो गई? लाइक ब्रो, यू आर सपोज्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग, पर तुम तो इतने में ही तय बोल गए। मुझे सच में ऐसा लगता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ऐसा नया पोकेमॉन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है जो कि आरसीएस के भी ऊपर हो, क्योंकि इसके भरोसे दुनिया नहीं चल सकती। जब ये पूरा सीन चल रहा था तब डामोस नाम का एक आदमी वहीं पे खड़ा था। आरसीएस की मदद करने के लिए डामोस ने एक प्लेट लाके उसे दिया, जिसकी वजह से वो वापस खड़ा हो पाया, और इस हेल्प के बदले में उसने डामोस को जीवन का जूल दिया जो कि आरसीएस की 5 प्लेट से बना था। इस जूल की मदद से डामोस ने अपने शहर मिचिया की बंजर जमीन को वापस हरा भरा कर दिया। अब जैसे आरसीएस ने डामोस को 5 प्लेट्स दिए थे, वैसे ही मैं आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहूंगा: लाइक, हाइप और सब्सक्राइब। और अगर आपने ये पहले ही कर दिया है तो ऑलराइट। ना देखो, ये जो जूल है ना, वो कोई दान में नहीं दिया गया था बल्कि भाड़े पे दिया था। तो जब आरसीएस ये वापस लेने आया तब इंसानों ने इसे चोमू बना दिया। दरअसल डामोस के एक साथी मार्कस को ये जूल कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, तो इसने अपने ब्रॉन्जोक का हिप्नोसिस यूज किया, डामोस पर जाल बिछाया आरसीएस के लिए और उसे जूल के बगैर ही भगा दिया। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि भाई आरसीएस तो सबसे ताकतवर है,
वो तो पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है, उसको कैसे हरा दिया भाई। ये जो 5 प्लेट्स थी ना जिससे ये जूल बनाया था, उसमें से एक ग्राउंड टाइप प्लेट थी, और ग्राउंड टाइप एकमात्र काउंटर है इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स का। अब क्योंकि आरसीएस के पास उस वक्त ये प्लेट नहीं थी, सो मार्कस ने अपना दिमाग लगाया और पूरी फौज खड़ी कर दी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स की। पता नहीं कितने लाख वोल्ट्स का झटका खाया होगा आरसीएस ने, और उसे खाली हाथ ही वापस भागना पड़ा। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों एक और भी ताकतवर और रिलायबल पोकेमॉन की मांग कर रहा हूँ। खैर, कई सौ सालों के बाद आरसीएस फाइनली रिकवर होता है और आ जाता है बदला लेने के लिए। उसे रोकने के लिए डियाल्गा और पाल्किया आते हैं, उसे बात करने की कोशिश करते हैं, बट आरसीएस इतना भड़का हुआ था कि वो किसी की सुन ही नहीं रहा था। फिर आता है गिराटीना। ऐसा लग रहा था कि शायद ये कुछ कर पाएगा, लेकिन नहीं, वो तो इन दोनों से ज्यादा मार खाता है। नाउ एट दिस पॉइंट एक चीज जो ऑलमोस्ट सभी फैंस ने इग्नोर कर दी पूरी पोकेमॉन कम्युनिटी में, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो ये कि जो पाल्किया है ना, वो या तो थोड़ा सा बेवकूफ है या उसे उस सिचुएशन के बारे में आइडिया नहीं था कि भाई ये सब चल क्या रहा है, आरसीएस क्यों गुस्से में है, या फिर उसे आरसीएस के पेज के बारे में कुछ नहीं पता था। क्योंकि इन तीनों के ड्रैगन टाइप अटैक्स तो काम नहीं करेंगे आरसीएस पे उसकी आइस टाइप प्लेट की वजह से, या के स्टील टाइप अटैक्स काम नहीं करेंगे फाइटिंग टाइप प्लेट की वजह से, और गिरा की घोष टाइप अटैक्स को भी आरसीएस डार्क टाइप प्लेट से आराम से काउंटर कर लेता। लेकिन क्या कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर पाल्किया ने वाटर टाइप अटैक क्यों यूज नहीं किया? ना तो उस वक्त आरसीएस के पास उसकी ग्रास टाइप प्लेट थी और ना ही इलेक्ट्रिक। चलो माना कि शायद तुम उसे हरा नहीं पाते, लेकिन थोड़ा तो डैमेज कर सकते थे, अपने साथियों के लिए थोड़ा टाइम बाय कर सकते थे। वो तो अच्छा हुआ कि डियागा को ये पता था कि मेन कैरेक्टर्स कौन है, तो डियागा ने इन सबको समय में पीछे भेजा और वक्त रहते उन्होंने पास्ट में सब कुछ ठीक कर दिया, और फाइनली आरसीएस शांत हुआ, वरना तो उस दिन इन तीनों की कब्र खुदने वाली थी। इसके बाद से अब तक इन चारों के बीच कोई कलेश नहीं हुआ, लेकिन क्या ये शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी पोकेमॉन के नेक्स्ट जनरेशन के रूमर्स तो बहुत सुने हैं मैंने, पर पता नहीं इनमें से कितने सच है और कितने झूठ। तो इस पे तो एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा, और साथ ही में बहुत जल्द नारुतो पे भी वीडियो देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जितने भी कमेंट्स आए थे ना एनिमे रिलेटेड, उसमें सबसे ज्यादा बार अगर कोई एनिमे मुझे रेकमेंड हुआ है तो वो है नारुतो। तो वंस अगेन, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अमेजिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। चलता हूँ गाइस, मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर।